बेटा ये सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। देखो ये Yes, sir. इडियम्स है, वेरी यूजफुल इडियम्स है जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में आती है काम में। इनका कैसे यूज करना है वो समझो। जैसे अ पीस ऑफ केक, क्या है? अ पीस ऑफ केक। जैसे आप बोलते हो अ पीस ऑफ केक, आपके माइंड में क्या ख्याल आता है बताओ मेरे को जल्दी से। अ पीस ऑफ केक का मैंने नाम लिया, मैंने बोला अ पीस ऑफ केक, तो आपके माइंड में क्या आता है पीस ऑफ केक का नाम सुनते ही? बताओ ना भाई, कोई तो बोलो। केक का टुकड़ा। केक का टुकड़ा। अब अ पीस ऑफ केक आपने बोला, अ पीस ऑफ केक, द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मतलब जो एग्जाम है वो मेरे लिए अ पीस ऑफ केक है, अ पीस ऑफ केक की तरह मेरे लिए एग्जाम है। तो इसका मतलब ये तो हुआ नहीं ना कि एग्जाम है वो एक पीस का टुकड़ा है, केक का टुकड़ा है, नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम है मेरे लिए वेरी इजी है, मेरे लिए बहुत आसान है। ओके, तो आप क्या बोल सकते हो? द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। कैसे बोल सकते हो? जल्दी बताओ कैसे बोलोगे? अ पीस ऑफ केक फॉर मी। कैसे बोलोगी? द एग्जाम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, कि जो मेरे लिए एग्जाम है वो अ पीस ऑफ केक फॉर मी है। ओके, द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। आपका जो एग्जाम था वो बहुत ही इजी था। तो आप ऐसे तो सारे बच्चे बोलते हैं एग्जाम वॉज वेरी इजी, बोलते हो नहीं बोलते हो? तो आपको थोड़ा सा एडवांस बोलना है, तो हाँ थोड़ा सा बेटा एडवांस बोलना है, तो आप कैसे बोलोगे? द एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मैंने बोला इस क्वेश्चंस को सोल्व करना, मैंने क्या बोला? एक क्वेश्चंस दिया आपको ना, 2 2 3 एंड 5, इसको प्लस कर दो बेटा। तो आप क्या करोगे? सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। कैसे बोलोगे? सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अब आपको ये मुंह पर कैसे आएगा अ पीस ऑफ केक फॉर मी? अच्छा, केक को पूरे को खाना इजी होता है या एक टुकड़े को खाना इजी होता है? एक टुकड़े। एक टुकड़े को खाना इजी होता है, इसलिए अ पीस ऑफ केक मीन्स क्या हुआ? वेरी इजी। इडियम्स में क्या होता है बेटा? देखने में लगता कुछ अलग मीनिंग है, होती इसकी कुछ अलग मीनिंग है। ओके, तो आज हमने सीखा अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक मीन्स वेरी इजी, वेरी इजी। अब आपको अलग अलग टाइप से अलग अलग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, सेकंड देखो, ब्रेक अ लेग। क्या है? ब्रेक अ लेग। अब इसका मतलब बताओ बताओ इसका मतलब बताओ। ब्रेक अ लेग क्या हुआ इसका मतलब? ब्रेक मतलब तोड़ना, अ लेग मतलब एक टांग। तो मतलब तो जा रहा ब्रेक अ लेग मतलब एक टांग तोड़ना। क्या ये मतलब हुआ? क्या बताऊं? नो सर। लेकिन इसका मतलब क्या हो रहा है? गुड लक। क्या हो रहा है? लक। गुड लक। ऑफन सेड टू एक्टर्स बिफोर दे गो ऑन स्टेज। एक्टर्स परफॉर्म करने के पहले स्टेज पे जाते हैं तो उनसे कहते हैं ब्रेक अ लैग। ब्रेक अ लैग मतलब गुड लक। आप एग्जाम देने जा रहे हो, राइट? अपनी फ्रेंड को बोल दो ब्रेक अ लैग। क्या बोलोगे? ब्रेक अ लैग। कैसे बोलोगे? ब्रेक अ लैग, ब्रेक अ लैग, ब्रेक अ लैग। ऐसा नहीं है जाकर एग्जाम की टांग तोड़ के आ, तू एग्जाम को बहुत अच्छे करके आ, मतलब गुड लक। तो ब्रेक का लेग, लेग मीन्स क्या हुआ बेटा? गुड लक। देखा ना, कुछ अलग अलग आया मजा। ब्रेक अ लेग। अब क्लास में अपनी फ्रेंड को बोलना ब्रेक अ लेग, वो कहेगी भाई मेरी टांग पे तोड़ रही है तो राइट। ओके, सेकंड देखो, थर्ड देखो, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट। अब बाइट मतलब क्या हुआ? काटना। द बुलेट मतलब क्या होती है? बुलेट बताओ जल्दी बताओ, बुलेट क्या होता है? बाइट द बुलेट। बेटा सभी बच्चे मेरी बात पे ध्यान दो। आप सबको लगना चाहिए आप क्लास में हो, आप चुपचाप क्लास मत लो। टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए। आप मेरी बात को सुनो, रिप्लाई करो, मेरी बात को सुनो और रिप्लाई करो। श्री क्या है ये बाइट द बुलेट?
बाइट द बुलेट क्या है सर ये? बाइट मतलब काटना, द बुलेट बुलेट को काटना नहीं। टू एंड्योर डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विद करेज, कठिन परिस्थिति का सामना करना। बहुत ही कोई ऐसी टफ सिचुएशन आ गई है जिसका आपने सामना किया है ना, तो आपको सामना करना पड़ा, तो आप ऐसे बोल सकते हैं एक बोरिंग असाइनमेंट मिला था मेरे को, बहुत ही बोरिंग असाइनमेंट मिला था, बट आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड फिनिश द बोरिंग असाइनमेंट। कैसे बोलोगी? आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड फिनिश द बोरिंग असाइनमेंट, कि उस मेरे को बोरिंग असाइनमेंट को भी कंप्लीट करना पड़ा। तो बाइट द बुलेट का मीन्स क्या हुआ बेटा? अनप्लीजेंट सिचुएशन को विद करेज से आप लोग कर सकते हो। अनप्लीजेंट सिचुएशन को विद करेज आपने कैसे हैंडल किया? अनप्लीजेंट सिचुएशन को करेज से हैंडल किया। ओके, टू एंड्योर अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन। तो बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट, आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड फिनिश द बोरिंग असाइनमेंट, कि मेरे को उस बोरिंग असाइनमेंट को फिनिश करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट देखो, 4-4-5-5 पढ़ाऊंगा डेली के, ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता बेटा ना, ये वरना आने ज़रूरी है, आने ज़रूरी है। मतलब ये नहीं है कि आपको देखो हिट द सेक, हिट द सेक या हिट द हे, क्या मतलब हुआ उसका? हिट द सेक या हिट द हे, हिट द सेक या हिट द हे। गो टू बेड, क्या मतलब निकला इसका? गो टू बेड। आई एम रियली टायर्ड, मैं बहुत थक गई हूँ। आई थिंक आई विल हिट द सेक, मैं सोना चाहती हूँ या मैं सोने जाऊँगी, मैं सोने जाऊँगी। हिट द सेक। अब नॉर्मली उसमें क्या बोलते हो? आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ, आई एम गोइंग टू बेड नाउ, बोलते हो ना, आई एम गोइंग टू बेड नाउ, अब मैं सोने जा रही हूँ। तो अब एडवांस में क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू हिट द सेक। कैसे बोलोगे बेटा? आई एम गोइंग टू हिट द सेक या आई एम गोइंग टू हिट द हे, आई एम गोइंग टू हिट द हे। कैसे बोलोगे? आई एम गोइंग टू हिट द हे, बोल दोगे? पक्का? हिट द सेक, हिट द हे यूज करना है। जैसे आप सोने जा रहे हो, आज आप कैसे बोलोगे? आई एम गोइंग टू हिट द सेक। कैसे बोलोगे? आई एम गोइंग टू हिट द सेक। कैसे बोलोगे? आई एम गोइंग टू हिट द सेक, मैं सोने जा रही हूँ। नेक्स्ट देखो बेटा, स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स। बीन्स क्या होता है पहले तो बताओ? स्पिल द बीन्स है ना, तो स्पिल द बीन्स को भी आपको यूज करना आना चाहिए। एक तरीके से समझो, स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स। बीन्स होता है एक प्रकार की फली होती है ना, बीन्स मतलब फली होती है। स्पिल कर दिया आपने, उसके अंदर का जो सामान है वो बाहर निकाल दिया, राइट, उसको छील दिया, ऐसे मानो आप स्पिल कर दिया, उसका बिखेर दिया उसके अंदर जो भी था। तो बेटा उसके अंदर क्या था उसका पता लग गया ना आपको। आपने एक बीन्स देखी, एक फली देखी, अब आपको पता नहीं इसके अंदर क्या है, आपने उसको स्पिल कर दिया मतलब बिखेर दिया, राइट। तो क्या हुआ? अंदर का पता लग गया। तो स्पिल द बीन्स मतलब क्या हुआ? टू रिवील अ सीक्रेट, किसी के सीक्रेट का पता करना। ये बहुत प्यारे वर्ड है। अगर आप अपनी डेली रूटीन इंग्लिश में या अपन हिंदी बोलते हो उनमें भी इन वर्ड को आप बोलते हो तो बहुत एडवांस लेवल की इंग्लिश लगती है। टू रिवील अ सीक्रेट, अपना सीक्रेट बता देना या सीक्रेट का राज खोल देना। ओके, कम ऑन, स्पिल द बीन्स, हु आर यू डेटिंग। तुम किसके साथ डेट पे जा रहे हो? अपना राज खोल दो, अपना राज खोल दो। हु आर यू डेटिंग? कम ऑन स्पिल द बीन्स, कम ऑन स्पिल द बीन्स। आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो कम ऑन स्पिल द बिल्स, कम ऑन स्पिल द बीन्स। अरे भाई बता दे यार, बता दे प्लीज, वो राज बता दे, क्या राज है, प्लीज स्पिल द बीन्स। कैसे बोलोगे बेटा? कम ऑन प्लीज टेल मी स्पिल द बीन्स। ऐसे प्लीज टेल मी बोलने की जरूरी नहीं है, बस इतना ही बोल दो, कम ऑन स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स। ओके, सो आई होप ये सबको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी बेटा, है ना। अब आपको करना क्या है वो देखो आप।